साथियों नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल LIC मिशन पर। मैं आपका दोस्त राम मिलन मौर्य, विकास अधिकारी LIC। साथियों, जिस विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, बड़े जोरदार विषय है या कहे कि बहुत ही अच्छा विषय है। साथियों, अक्सर हम सफलता और असफलता के बीच की कड़ी को समझ नहीं पाते हैं और इसी विषय पर हमारा आज ये टॉपिक है और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ ये सारे ऐसे वर्ग के लोगों के लिए है जो सेल्स में काम करते हैं और जिनको ये फर्क समझना और समझाना दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, सफलता और असफलता दोनों के बीच की ये कड़ी हम क्यों नहीं समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है, ऐसे गलतियां होती हैं जिससे हम असफल ज़्यादा होते हैं और सफल कम होते हैं। सफल वही लोग होते हैं जिन्होंने ठाना है, जिन्होंने जिद किया है और वही आगे बढ़े हैं। बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं, कहते हैं ये हमसे नहीं होगा, फिर वो पीछे हटते हैं और अपने किसी अन्य रास्ते को चूज कर लेते हैं या पसंद कर लेते हैं, वो भी ऐसे रास्ते को जिनसे उनका भविष्य नहीं बनना है। उनको लगता है ये तत्काल का फायदा मिलेगा, जिससे हमारा इस समय जो वर्तमान में हमारा जो कार्य है वो थोड़ा सा आगे गति करेगा, लेकिन ये अस्थायी होता है और उसके कारण से हर समय यही एक चिंता होती है उस व्यक्ति की कि हम तो कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हमें जीवन में बहुत कुछ सफलता दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, जब भी हम व्यवसाय को बदलते हैं तो सीधी सी बात है कि हम अपने कार्य को बदल देते हैं और कार्य के बदलने से हमारा कार्य करने का स्वरूप बदल जाता है। या तो हम अपने लिए काम कर रहे हैं या तो हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। अक्सर ये लोग वैसे लोग होते हैं जो उनको लगता है कि मुझे अगर कोई सैलरी मिलती है तो शायद मैं बहुत अच्छा काम कर पाता। साथियों, जहाँ पर सैलरी की बात आती है वहाँ पर सैलरी मिलती तो जरूर है, लेकिन हम काम दूसरों के लिए करते हैं। सैलरी तभी तक मिलती है जब तक उस कार्य को हम कर रहे हैं, लेकिन नौकरी में नौकरी आपके जाने का खतरा बराबर बना हुआ रहता है। इस कारण से आप मन से नहीं कर पाते या बहुत अच्छा कार्य करते हैं तो थोड़ा सा इंसेंटिव के रूप में आपको कुछ प्राप्त होता है, लेकिन आपका भविष्य बनने की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। हम ज़्यादातर किस प्रकार की नौकरी करना चाहते हैं? ज़्यादातर सवाल यही होता है कि हमें सरकारी नौकरी करनी है। साथियों, सरकारी नौकरी आप सोचिए कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है उस हिसाब से क्या सरकारी नौकरी सभी को मिलना संभव है? साथियों, आज नहीं तो कल हमें इस विषय पर विचार करना होगा कि हम सरकारी नौकरी करना क्यों चाहते हैं और हम उसमें आगे बढ़कर कहाँ तक जा सकते हैं। साथियों, आप तभी बढ़ेंगे आगे जब तक आप अपना व्यवसाय शुरू करेंगे या अपना ऐसा कार्य करेंगे जो आपके अपने भविष्य के लिए सिक्योर हो, या यूँ कहें कि हम जिससे अपनी नींव मजबूत कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रास्ता है व्यवसाय का। जो साथी हमारे LIC के व्यवसाय में जुड़ते हैं, बहुत अच्छा व्यवसाय है, बशर्ते इसको समझने की ज़रूरत है। और जो लोग नहीं समझ पाते हैं वही लोग बहुत ही जल्दी इस LIC के कार्य से या बीमे के कार्य से अपना दामन छुड़ा के कहीं और चले जाते हैं। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति यहाँ पर रुके हैं या रुकना चाहते हैं उनके लिए ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, क्योंकि आप कितनी भी दूरी किसी भी व्यवसाय में तय कर लें, लेकिन आपको उस व्यवसाय से खोने का डर हमेशा लगा रहता है। लेकिन ये एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पर आपको खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। आप वहाँ पर समय दीजिए जिससे आपका व्यवसाय दिन ब दिन बढ़ता जाए, आपके कार्य करने की गति बढ़ती जाए, आपकी इनकम बढ़ती जाए, आपकी इच्छाएं बढ़ती जाए, तभी आप सफल हो सकते हैं। साथियों, जहाँ पर आपकी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना पड़े वो व्यवसाय सबसे अच्छा होता है। सफल वही हुआ जो लगा रहा। साथियों, कोई भी व्यवसाय हो, मैं कहता हूँ सेल्स के व्यवसाय में कोई भी ऐसा व्यवसाय हो, कम से कम आपको 5 वर्ष का समय देना ही पड़ता है। अगर 5 वर्ष आप बीमे के व्यवसाय में या सेल्स के व्यवसाय में आप टिके रहे तो आपके लिए आमदनी का रास्ता भविष्य के लिए खुला रहता है। और जो साथी 5 वर्ष के पहले अगर उन्होंने अपने ट्रैक को बदला या अपने रास्ते को बदला तो सीधी सी बात है वो रास्ता वहीं बंद हो जाएगा और कभी फिर हो सकता है लौट के आना हो, लेकिन वो बात नहीं होगी जो बात पहले आने में होती है। इसलिए आप अपने व्यवसाय को ऐसा समय दीजिए, ऐसा समय का निवेश करिए जिससे आपकी मंजिल बहुत ही जल्द आपके करीब आ जाए। अगर आप अपने मंजिल के करीब नहीं आ रहे हैं और समय नहीं दे रहे हैं तो आप भ्रमित हैं कहीं ना कहीं किसी चीज़ों को लेकर। पहले आप क्लियर हो जाइए, बिल्कुल अपनी तस्वीर साफ कर दीजिए
कि हमको करना क्या है। साथियों, हम आते तो हैं लेकिन आधे मन से आते हैं। इस व्यवसाय में जो लोग आधे मन से आते हैं वो कोई भी कार्य नहीं कर पाते, इसीलिए उनका जाना भी तय हो जाता है। लोग कहते हैं कि हर घर में बीमा है। साथियों, हर घर में बीमा है, यही तो आपका फ़ायदा है कि आपको मौका मिलेगा कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि मैं इस व्यवसाय में हूँ, मैं ये सेवाएं देता हूँ। आप उनके साथ जुड़िए, बेहतर सेवाओं के कारण आप उनसे जुड़ेंगे और भविष्य में होने वाली आमदनी भी आप उनसे अर्जित करेंगे। कि जो लोग व्यवसाय में समय नहीं देते हैं वही लोग इस व्यवसाय को छोड़कर चले जाते हैं, और जो टिके रहते हैं, जैसा हमने कहा कि 5 वर्ष आपको देना होता है, तो 5 वर्ष आप ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ इस व्यवसाय को दीजिए, जिससे आपको लगेगा कि व्यवसाय में जो हमने समय दिया वो कहीं ना कहीं सफलता के रूप में हमारे सामने है। जब लोग आपको कहने लगे कि नहीं, आपने जो कार्य किया बड़ा सराहनीय कार्य किया है, तो सीधी सी बात है, आप समझ जाइए कि सफलता का एक कदम हम आगे बढ़ चुके हैं, और अब आगे का कदम आपको धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचा देगा। इसलिए इस व्यवसाय को थोड़ा करते हुए, मज़ेदार करते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जानकारी और आपका व्यवसाय दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप जितना अच्छी जानकारी रखेंगे, व्यवसाय भी उतना अच्छे से कार्य करेंगे और सफलता भी आपको उतनी ही आसानी से प्राप्त हो सकती है। ठीक है साथियों, आपको इस विषय पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है और आप बेहतर करिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ाएगी, आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तभी आप सफलता के रूप में आप प्राप्त करेंगे और लोग आपको पसंद करेंगे। धन्यवाद।